हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें हमने लास्ट अपने 2 वीडियोस में पढ़ा था सॉल्यूशन आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स। देन हमने स्टडी किया बाइनरी सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशंस व्हिच कंटेन ओनली 2 कंपोनेंट्स आर नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। उसके बाद में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़े। देन उसके बाद में हमने टॉपिक पढ़ा अपने नेक्स्ट वीडियो में कंसंट्रेशन। Concentration, the amount of solute dissolved in given quantity of solvent is known as concentration. Expression of concentration हम ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने मास परसेंटेज पढ़ा था लास्ट वीडियोस में। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक मोलैरिटी। तो नाउ वी डिस्कस मोलैरिटी। मोलैरिटी, the number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution is known as molarity. Number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution. 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उसे बोलेंगे मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? तो फॉर एग्जांपल वी टेक ए कंटेनर व्हिच कंटेन 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ NaOH. If 1 liter solution of NaOH contain 2 moles of NaOH, इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितने? 2। तो 1 लीटर कंटेन 2 मोल्स ऑफ NaOH, तो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगी? 2 मोल पर लीटर। ये मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1 लीटर में? 2, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी? 2। अभी माना 4 मोल्स होती है इसके, तो मोलैरिटी क्या होती है? 4। क्लियर? हाउ मेनी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन is known as molarity of that solution. अगर 2 है तो मोलैरिटी 2 होगी, 4 है तो मोलैरिटी कितनी होगी? 4। अगर 6 मोल्स होंगे तो मोलैरिटी कितनी होगी? 6। क्लियर? मोलैरिटी डिनोटेड बाय कैपिटल M, डिनोटेड बाय कैपिटल M। मोदी वाला M कैपिटल M। क्लियर? तो मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन volume of solution in liter. Clear? Unit of molarity, मोल खुद में एक यूनिट होती है, वॉल्यूम यूनिट क्या है? लीटर। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? मोल पर लीटर। क्लियर? ऑन डाइल्यूशन, if we change volume of solution from V1 to V2, then molarity also change from M1 to M2. अगर हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम V1 से V2 करते हैं तो मोलैरिटी M1 2 क्या हो जाएगी? M2। देन M1 V1 इक्वल टू M2 V2। दिस इज नोन एज मोलैरिटी इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसको? मोलैरिटी इक्वेशन। वो कैसे? For example, we take a container which contained 1 liter solution. Okay, 1 liter solution contained 2 moles of sugar. How many moles of sugar present in 1 liter of solution? कितना मोल है? 2। तो मोलैरिटी क्या होगी इसकी? 2 हो गई। जाहिर सी बात है। Now we added 1 liter ऑफ वाटर। हमने क्या किया? 1 लीटर वाटर लिया और इस कंटेनर में ऐड कर दी। है तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स 2 लीटर। ओके, या वॉल्यूम V1 क्या था हमारा? 1 लीटर। वॉल्यूम V2 क्या हो गया हमारा? 2 लीटर। 1 लीटर कंटेन 2 मोल्स। V1 1 लीटर है, कितना कंटेन है? 2 मोल्स ऑफ शुगर। यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम 2 लीटर हो गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर क्या रहेगा? एज इट इज, क्योंकि शुगर के मोल्स में हमने कोई चेंज नहीं किया और क्या ऐड किया? वाटर ऐड किया हमने, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर एज इट इज रहेगा 2 मोल।
यहाँ मोलरिटी कितनी थी, 1 मोल कंटेन 2 मोल्स ऑफ शुगर, 1 लीटर कंटेन 2 मोल्स ऑफ शुगर, मोलरिटी कितनी हुई 2 मोल पर लीटर। अब यहाँ पर लीटर अगर हम कंसीडर करें तो कितना आएगा, 2 लीटर कंटेन 2 मोल, तो 1 मोल पर लीटर। तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, मोलरिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। इसकी मोलरिटी क्या होगी 2 मोल पर लीटर, इसकी मोलरिटी क्या होगी 1 मोल पर लीटर। क्लियर हो गया। अगर वॉल्यूम V1 से V2 करते हैं तो मोलरिटी ऑल्सो चेंज फ्रॉम M1 टू M2। ओके, तो M1 V1 इक्वल टू M2 V2, दिस इज नॉट एज मोलरिटी इक्वेशन। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। यहां से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ओके, तो बहुत ध्यान समझिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट। मोलरिटी चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिक्विड, क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम बढ़ता है तो मोलरिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। मैंने अभी ऑलरेडी आपको यह बताया था। ओके, तो मोलरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये रिलेशन आप रिमेंबर रखिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, बहुत ध्यान रखिएगा। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं, तो बहुत ध्यान समझिएगा वो न्यूमेरिकल। क्वेश्चन दिया हमने, व्हेन 4 ग्राम ऑफ NaOH, 4 ग्राम of NaOH dissolve in 250 ml of an aqueous solution, then calculate the molarity of सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को हमें रीड करना है, बड़े प्यार से रीड करना है। ओके, और रीड करते हुए हमें गिवन राइट करना है। गिवन, पढ़िए क्वेश्चन को। व्हेन 4 ग्राम ऑफ NaOH, तो वेट ऑफ NaOH कितना गिवन है, 4 ग्राम। तो वेट ऑफ NaOH इक्वल टू 4। क्लियर। dissolve in 250 ml of an aqueous solution, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है बच्चों, 250 ml। अब क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या कैलकुलेट करना है मोलरिटी? अब मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर। तो नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, हमें दिया क्या है, वेट दिया हुआ है NaOH का। अब जब वेट गिवन हो, नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करना हो, तो क्या फॉर्मूला होता है हमारा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास चाहिए हमें, तो मोलर मास ऑफ NaOH कैलकुलेट करेंगे। Na का एटॉमिक मास होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 इक्वल टू 40 ग्राम पर मोल। दिस इज द यूनिट ऑफ मोलर मास, ग्राम पर मोल। इट्स मीन 1 मोल का जो मोलर मास होगा वो कितना होगा, 40 ग्राम। क्लियर। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल्स ऑफ NaOH अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर दो। ओके, तो मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स क्या, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो कितना मास दिया हुआ है, 4 अपॉन मोलर मास कितना दिया हुआ है, 40। नंबर ऑफ मोल्स हो गया, अपॉन वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 250। अब ये जो वॉल्यूम है वो किसमें गिवन है, ml में। हमें चेंज करना है किसमें, लीटर। ओके, तो हम कितने से डिवाइड कर देंगे इसको, 1000 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 4 अपॉन 40 इंटू 250, ऊपर कितने वैल्यू कर देंगे, 1000।
इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 410, तो क्या आ जाएगा 16/40 आ जाएगा। क्लियर? डिवाइड इसको पॉइंट आ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा इधर, 0.4 मोलर। तो दिस इज द मोलरिटी ऑफ 4 ग्राम of NaOH dissolved in 250 ml of an aqueous solution। क्लियर? अब हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, बोर्ड 2014 का न्यूमेरिकल। ओके, बहुत ध्यान से समझिए। बोर्ड 2014 क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द मोलरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज 10% बाय मास। फाइंड द मोलरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज 10% बाय मास, और हमें ब्रैकेट में गिवन है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1.02 ग्राम पर ml। ये हमें डेंसिटी दी है। ये क्वेश्चन है हमारा बोर्ड 2014। ओके, वैसे मैंने आपको लास्ट वीडियोस में मास परसेंटेज को ओपन करना बताया था, याद होगा। ओके, तो बहुत ध्यान से समझ लीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, फाइंड द मोलरिटी। डिवाइड राइट करो, फाइंड द मोलरिटी ओके ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज 10% बाय मास। तो मास परसेंटेज हमें दिया हुआ है 10। ओके, और हमें दिया हुआ डेंसिटी क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन की 1.02 ग्राम पर ml। ओके, तो 10% बाय मास एक्वस सॉल्यूशन ग्लूकोज मींस क्या होगा, 100 ग्राम ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ओके, क्योंकि परसेंट बाय मास मींस होता है वेट बाय वेट। 10% बाय मास, और हम इसको इस तरीके से राइट कर सकते हैं 10% वेट बाय वेट। बात एक ही होगी। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 100 ग्राम हो जाएगा। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि टोटल परसेंटेज 100 होता है, तो टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना कंसिडर कर दिया हमने 100, तो नीचे वेट है 100 ग्राम। ओके, of solution contain 10 gram weight of glucose equal to 10 gram। ओके, क्लियर? अब हमें क्या चाहिए यहाँ, मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ओके, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है 6, प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 12 इंटू 1। ओके, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 6 इंटू 16। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 180 ग्राम पर मोलर मास आ गया। ठीक, यहां से क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, अब हमें दिया गया वेट ऑफ सॉल्यूशन, और मोलरिटी क्या होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब हमें वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम क्या होता है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। ये रिलेशन होता है, पता है हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा वेट अपॉन डेंसिटी। वेट कितना है 100 ग्राम, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना 1.0। ओके, जब आप इसको डिवाइड होगे तो ये आपका आ जाएगा
98.03 ml। ओके, अब फॉर्मूला क्या होता है मोलरिटी का? मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज गिवन मास अपॉन मोलर मास। 10 अपॉन मोलर मास कितना है? 180 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया होगा? 98.03 ml। 98.03 ml, ये ml में गिवन है, इसको लीटर में चेंज करना है हमें। 1000 से डिवाइड दे देंगे इसको हम 1000। क्लियर? तो मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 इंटू 1000 on 180 इंटू 98.03 इक्वल टू, यह आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर 0.56 मोल पर लीटर। क्लियर? तो ये था टॉपिक हमारा मोलरिटी, जो कि कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मोलरिटी। ओके, बच्चों, नाउ वी डिस्कस मोलरिटी। It is defined as the number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent. Number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent. जैसे माना we take a container, हमने कंटेनर ले लिया, ओके, which contain 1 kg water, where water act as a solvent। सॉल्वेंट हो गया, अभी ओनली सॉल्वेंट है, सॉल्यूट ऐड नहीं किया, मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है। हमने क्या किया? सपोज दैट 2 मोल्स ऑफ सुगर added in 1 kg of solvent। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ सुगर डिजोल्व इन 1 kg ऑफ वाटर? कितना मोल? 2 मोल्स है, तो मोलरिटी कितनी रहेगी? 2 मोल पर kg। ओके, क्लियर? तो जितना नंबर ऑफ मोल्स इसमें प्रेजेंट होगा 1 kg में, उतनी ही क्या होगी इसकी मोलरिटी होगी। इट्स डिनोटेड बाय स्मॉल एम, मतलब मनमोहन सिंह वाला है। स्मॉल एम, कैपिटल एम मोलरिटी को डिनोट करता है। मोदी, स्मॉल एम, मनमोहन सिंह। ओके, मोलरिटी। ओके, तो मोलरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों? मोल्स खुद में एक यूनिट होती है, मोल। वेट की यूनिट क्या है? केजी, मोल पर केजी। ओके, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इंपोर्टेंट पॉइंट है, रिमेंबर इट। ओके, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मोलरिटी इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। ओके, क्योंकि मास क्या होगा? ऑलवेज कांस्टेंट। मास टेम्परेचर के साथ में चेंज नहीं होता, ओनली वॉल्यूम चेंज होता है। इसकी वजह से मोलरिटी इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। मोलरिटी इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ओके, तो मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, इट्स डिनोटेड बाय स्मॉल एम। मोलरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यूनिट मोल पर केजी। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ओके, अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। माने क्वेश्चन दिया हमने, when 90 ग्राम of glucose dissolve in 250 ग्राम
ऑफ वाटर। क्वेश्चन है हमारा, व्हेन 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज dissolved in 250 gram of water, then find the molarity of solution। ओके, ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को रीड करना है बहुत प्यार से और गिवन राइट करना। ओके, गिवन व्हेन 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो वेट ऑफ ग्लूकोज कितना है 90 ग्राम। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज ऑलरेडी इससे पहले क्वेश्चन में हमने किया था 180 ग्राम पर मोल। ओके, क्योंकि वेट गिवन है हमें, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास चाहिए हमें। अब क्या दिया हुआ है 250 ग्राम ऑफ वाटर, तो ये हमें वेट ऑफ वाटर दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं है। ये आप लोग बहुत अच्छे समझ लीजिए, क्या दिया हुआ वेट ऑफ वाटर, और वाटर क्या है सॉल्वेंट। ओके, तो वेट ऑफ वाटर इक्वल टू हमें दिया हुआ है 250 ग्राम। फाइंड द मोलरिटी, स्मॉल एम हमें फाइंड करना है, तो स्मॉल एम मोलरिटी इक्वल टू गिवन मास, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। किसमें दिया हुआ है हमें, ग्राम में दिया हुआ है। कितने से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा 90 अपॉन 180 इंटू ये हो जाएगा हमारा 1000 अपॉन 250। क्लियर, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम्स। 90 इंटू 4 कर देंगे, 360 डिवाइड बाय 180, तो ये हमारा आ जाएगा 360 डिवाइड बाय 180 इक्वल टू मोल पर केजी। तो बच्चों क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। मैंने क्वेश्चन की आपको शीट लास्ट टॉपिक में प्रोवाइड की थी, तो वो क्वेश्चन आपको सीक्वेंस वाइज घर से सॉल्व करने। ओके, थैंक यू।